क्या तुम्हारा हाल समाचार ठीक है? हाँ बहन। तुम्हारा दूल्हा अच्छा से रखता है? हाँ भाई। हमारा के तो दाई बूढ़ हो गलियो और के पूछे वाला ई छोरो ने पूछे छे। नहीं नहीं बहन। आए देखै छी ई मर्दवा जे छे नया पर रख लिए है ई जे नगेरा बदले छे देखै छी मलकन। हाँ मंत्री। ई छोटका चौड़ा है ई मंगला है। दोनों बहन तो खुशी मनबै छे आ ककरो जेल में जे होय तो अरे दोनों बहन मिली है कोई जेल में रहो कोई कुछ में रहो रिश्तेदारी तो कोई उठा नहीं देगा। हाँ जो जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। बउआ तोरे देबो खुशी करे ले भौजी के देबो भेंट करे ले की होते चल बहन। हाँ बोलो। सबसे पहले राज मोहब्बा के समाचार बताओ बहन। राज मोहब्बा के समय तो तुम जानती हो हमारे राज मोहब्बा के हाल समार तो तुम्हारे कालागार में आधा है। सही बात है बहन। हाँ हाँ। तो इसीलिए तू बतलाओ जमीन तुम्हारे राज से तुम्हारे वचन से मैं कैसे उधार होंगी? बहन वो तो मैं करूंगी बहन। लेकिन बहन एक बात बोलो। हाँ हाँ बहन दो बात बोलो। मैंने तुम्हें अपनी लड़की की तरह पोसा। हाँ हाँ। पाला। हाँ। मैं भूखे रह करके तुम्हें खिलाई। हाँ बहन। पढ़ाई लिखाई इतना बड़ा किया इतना सुंदर इतना राजपाट वाला दूल्हा कर दी। क्यों नहीं बहन? तो तू मेरी बात मानेगी ना? हाँ बहन क्यों नहीं? तो तुम्हारा जो है ना पिया क्या बोलो पारी गछ लगे सके तक देवे न करती। बहन तू अपने कालागार की चाबी मुझे दे दे मैं अपने देवर के थोड़ा सा देख लूंगी और चली जाऊंगी। बहन ठीक है बहन। बहन मैं उसे चाबी नहीं दूंगी तो फिर हमसे सब कीजिए बहन। हम मुझे चाहिए छोरी बदल जाते रख लिए हमें पुतली पहन के रह छलिए आ छोरी के साया नया नया कीन के पकड़ी 4% के दे छलिए। अये भोला बाबा के पूजा करबे ले छोरी के अक्ल लावे छलिए अंदौली और पंडा जी से देखबै छलिए रंडा बाबा रंडा। हां ठीक है। आ छोरी के देखियाना है कह छै की शौक करे ले ए नरदवा बुझी ने कह छली रे रे बित्ता जाके दूध आनिए टिकाई पे ओकरा दे एते छोड़ी सियान भए गेलै गई है नहीं पहले प्रेम से बतियाई छै बाप गड़बड़ भए जेतै। दाई हाँ बहन। गई बुच्ची। हाँ दीदी। गए एते गोरा छथिन हमर माय बहिन बैठली बता तो दुनू बहिन में कहूँ सत भेलै हँ। नहीं दीदी पहले हमसे साथ कीजिए बहन तब मैं चाबी दूंगा। गए छटन छे गए नहीं नहीं दीदी। गए राजपाट मिललो पाइकोरी भलो तो बड़ छटल हो गेलै। अच्छा ठीक है तोरा यदि यही इच्छा हो जे हमारा साथे हमर बहिन सत करे तो तोरा संगे हम अवश्य सत करबो। आये का साथा करिए ना बहिनिया सत के सारा तोरा दुनिया करिए ना यदि तुम्हारा कहा ना करूं
तो मुझे ऐसी कोस मेहनत मिला। क्यों नहीं बहन? क्या बहन, हर पे तुझे विश्वास हो गई ना? हाँ हाँ, मुझे तो विश्वास हो गई है बहन। और तो कुछ बोले, अब तो जाओ दे, अब मुझे दिखाओ। मंत्री मैं कौन? हाँ हाँ मंत्री, ओरिजिनल चाबी मालिक नहीं न दे छे, हम देखे छो एगो मास्टर चाबी बना के रखने छे, से सब ताला खुल जाए। ठीक है मंत्री। अल्लाह बढ़िया, मगर हराए नहीं ना तो पिकअप स्टार्ट नहीं। दीदी हाँ ये लो। देखो बहन, हाँ हाँ, तू अभी छोटी बच्ची है, नादान है, कितना ही बड़ा हो जाए तो बड़ी बहन के सामने छोटी बहन बच्ची रहती है ना। हाँ हाँ, एक इधर आओ, दोनों घर आबाद रह जाए। ये बात करे, तू अपने मर्द को समझाना, मैं अपने देवर के समझाऊंगी। ऐसा करे दोनों बहन तालमेल, जो ये घर आबाद हो जाए वो घर आबाद हो जाए, बीच में किसी को खतरा ना हो। ठीक है बहन। हमरा दावे तो बेसी हमरा पर सो रखियो। तोरा तो है रानी, एगो ब्लेड लगाए पे कर मोछ छीन देबे करबे। हाँ कहाँ छे? अपने में कहा सुने छे कि जब तक है स्टेज के पास चले बिहारी जी दोस्त लंदन मैंने जल का नाकी फंस गया। बेटी कंचन कुमारी एक चंदन चरखा कर खियारा मनोन बाजा कर अपनी प्राण को हत्या कर दिया। महारानी फूला ने शर्त करा कर मुझे धोखा दी की दलका घर को भेज दिया। दलका की लड़ाई की बारे में कोई जानता था एक महारानी सोना और उदम सिंह और मैं जानता था कि दलका में तेजा तलवार की लड़ाई नहीं है, दलका है।
और बीच ब्रह्मदास है। देश निर्मल ये बता तुमने कौन भेज दिया है? रुदल सिंह, जब मैं राजमहबा आया तो राजमहबा में देखा एकदम सुनसान। देख कर को मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा जो अब लौट करके घर चेरी किस लिए जाऊं। जब कहा गया जोड़ी रुदल सिंह, वहां तक मैं भी जाऊंगा। मैं भी वही चंदन चरखा मकुन बाजा के लिए ही आया था। यहाँ में भरत सिंह बर्फ फांस में फंसा कर को मुझे बेबस कर दिया। अगर ये बर्फ फांस नहीं रहता तो और कुछ मैं करके ही दिखा देता उसे। लेकिन का प्रतिज्ञा है, कल से बारंबार समझाया है कि भरत से राजमहबा में एक रुदल मरने के बाद हजारों रुदल पैदा होता है। और मैं बच गया तो मुझे हाथों तुम बचोगे नहीं। देश निर्मल मैंने भाभी बसंती से बोला है कि तुमने एक मदद करो कि राजमहबा को भाभी सोना के एक पत्र लिखकर भेज दो। अच्छा अच्छा। किंतु अभी तक कोई खबर नहीं आया कि राजमहबा से कोई सेनापति ये दल का किला राज आया है या नहीं। ठीक है, और मैं बेबस हूँ। फांस तो मेरे लिए कुछ नहीं था। गुरुदेव ब्रह्मा जी का एक दिया हुआ शास्त्र है। सबसे बड़का गुरु हम चाहवा तो जी खींच लो जी। हाँ हाँ मंत्री, अभी मैं ब्रह्म फांस में हनुमान जी की तरह फंसा हुआ। मुझे ब्रह्म फांस से निकाल दो, तब देखो तुम्हारा हिम्मत। ब्रह्म फांस को लगभग से निकालिए। लेकिन यह बता कि कारागार के पास में आवाज कहां से आ रहा है? आवाज यूक्रेन, इजराइल, गाजा, रूस और देश की आवाज है। देखने तो दुनिया ढक ये कौन भेज रहा है? और तो कैसे कौन होता है? मार फसल से वह है या नहर या बहुत ज्यादा कारागार में है तो क्या है? एक बार झपकी जल में तुम्हें सकना चूर बचा दूंगा। अखनो चाहो तरह हम सर रहे तो सर रहे। मुझे जिस समय महारानी फूला ने रुदल सिंह की मांगों में पट्टी कफन सजा दिया, उसी समय मैंने सोच लिया कि मुझे सामने में महारानी फूला मिला हो गई। खुद हम मदद कर लिया। हम देखो रानी सोना कर चेक राजमहबा से बचा के ले लिया। रानी सोना पूरा दोनों का हम निकाल के तो ले लिया। ये चिन्ह के प्रणाम भाभी, खुश रहिए मेरा भी, खुश रहिए। सोना जैसी दूसरा
ज्यादा फ्रेश को मैं जब तक टुकड़े टुकड़े में करूंगा। अरे पहले मेरे जो तुम भाभी हाँ हाँ बेटी कंचन कुमारी एक चंदन चरखा कर खिलेरा बने दादा के लिए जो अपनी प्राण को बेच रही है तो रुदल सिंह का प्रतिज्ञा है जब तक भरत सिंह को मारूंगा नहीं और इसे चंदन चरखा कर खिलेरा मैं अपने चरण पर नहीं रखाऊंगा तो तब तक जो पहले हमें हम खास खोलने दीजिए। जो काम शांति से होगा उसे आवेश में आके नहीं करना चाहिए। आवेश आवेश है रुदल सिंह के बाल खुल गया तो भरत सिंह एक जो है हराम ज्यादा को टुकड़े कर दूंगा। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं चाचा जी को भी साथ में लाई हूँ। क्या राज बनारस वाले? हाँ हाँ चाचा सैयद। हाँ ये सलाम वालेकुम चाचा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। चाचा जी राज महात्मा में ऐसा बेटी पैदा हुआ कंचन कुमारी जो कि राज महात्मा में जितने की सेनापति का सभी को बेबस कर दिया और करने की बात महारानी फूला ने शर्त कराकर मुझे बोल दी कि आपको दलकागढ़ जाना होगा और दलकागढ़ राज में चंदन चरखा कर खिलेरा मरीन बाजा लाना होगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि यहाँ कोई तेगा तलवार की लड़ाई नहीं है, वहां तो नीचा दल का है, बीच में ब्रह्मास्त्र है, ऊपर कठिन तलवार है, तलवारों से हरम चाचा को तो सकरा चूर मचा है, लेकिन वो मुझे दल का में डाल दिया। चाचा जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रुदल सिंह को समझा करके आप परम ठास काटिए और यहाँ से सामान देंगे तभी ना देंगे तभी अपने राज लौट के जाएंगे। आप समझाइए। देखो बेटे हम काटते हैं वहाँ झगड़ा मत करना, ले लेना सामान। चाचा साहब रुदल आपका दुख नहीं है, दुख है रुदल सिंह को। अपने आप को भरत सिंह क्या सोच लिया? कोई छतरी नहीं है, लेकिन जब तक हम ज्यादा को एक भी बार नहीं दूंगा मैं उसे जिंदा में छोड़ूंगा।